हेलो नमस्कार प्रणाम। हम आप सबके भाई अर्जुन यादव आर्या और अभी लाइव बनी अपना आईडी से। और साथ ही साथ सब भाई से रिक्वेस्ट करब कि जितना भी लोग जुड़ल बा सबसे रिक्वेस्ट रही कि प्लीज़ शेयर करी, अधिक से अधिक शेयर करी। काहे कि ये बात बोलल अब ज़रूरी हो चुकल बा। 2-4 दिन से आदमी बर्दाश्त कैलस सब कुछ कि चलो भाई थोड़ा सा गलती होला केहू से, आदमी बर्दाश्त करता। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ, अब मुझे ये लगने लगा है कि क्या खेसारी लाल यादव का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो यादव हैं। जितने मेरे भाई लाइव से जुड़े हैं, उन सब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या खेसारी लाल यादव का सिर्फ इतना ही गुनाह है ना कि वो यादव हैं। बेशर्मी की हद पार कर दिए हैं आप लोग। हर बात में खेसारी लाल यादव। अरे भाई बोल ना दो, इंडस्ट्री छोड़ने के लिए छोड़ देंगे। अगर यादव होना इतना ही गुनाह है तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। आप लोग की मनसा यही है ना कि एक यादव लड़का कैसे आगे निकल गया वहाँ, यही मनसा है ना। अगर यही मनसा है तो बता दीजिए, छोड़ दिया जाएगा, वो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये पीठ पीछे राजनीति आप लोग मत कीजिए, गलत लग रहा है, बहुत गलत लग रहा है। हम लोग के भी साथ भी कई मेरे भाई रहते हैं जो ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, बहुत लोग रहते हैं। लेकिन हर बार खेसारी लाल यादव क्या है। ये राजनीति न है मेरे भाई। आप सभी को पता होगा, आप सबको पता है। अगर आप लोग ये बोल रहे हैं कि नाम लेके वो गाना गा रहे हैं, तो आज से नहीं, हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े कलाकार मनोज तिवारी भैया गाए थे, रिंकिया के पापा। उस टाइम आप लोग कहाँ थे? सोनामा, जूलिया, लुलिया, कहाँ थे आप लोग इस टाइम? उसके बाद अगर आप बोलते हैं कि चाची के बाची पे, तो सबसे पहले जितने मेरे अंधे लोग बोल रहे हैं ना, अंधे लोग, पहले पूरा गाना सुनो तुम लोग। अब तो गाना हम लोग हटवा दिए हैं उसको, कि अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो फिर हटवा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उस गाने को पूरा आप लोग सुनिए एक बार। शुरू में ही क्लियर कर दिया गया है कि लड़का अपने गर्लफ्रेंड के घर जाता है। चाची के बाची गलत बा, आंटी के बेटी से प्यार केहू के हो जाता तो सही बा। भाई संगे भागल रे, सही बा। ये क्या दर्शाता है? अगर यादव होना इतना ही बड़ा गुनाह है तो आप लोग बोल दीजिए ना, इंडस्ट्री आदमी छोड़ देगा। हद हाल है मेरे भाई, बराबरी नहीं कर सकते तो आप जातिगत मोड़ दे रहे हो मुद्दे को। बराबरी कीजिए, काम से बराबरी कीजिए, मेहनत कीजिए। ऐसे कोई खेसारी नहीं बनता। खेसारी बनने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। हर बात में आप लोग खेसारी को टारगेट, मतलब फोकट के हुए एगो मिल गई बड़ान। आदमी 2 दिन से 3 दिन से देख रहा है, शांत है कि चलो भाई ठीक है, थोड़ा विवाद हुआ है फिर ख़त्म हो जाएगा, अपना आदमी काम करेगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग जातिगत मुद्दा इसको बना रहे हो। आप बताइए, ठीक है गलती मैं मानता हूँ, नाम रख के गाना बिल्कुल गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन उस लड़की के बाप का नाम रख के, उस लड़की का फ़ोटो डाल के, उस लड़की के बाप का फ़ोटो डाल के गाने का मतलब क्या हुआ? गाने का मतलब क्या हुआ? आप सीधा सीधा उस इंसान को बोल रहे हो ना।
नाम तो कोई याद से रख के नहीं गा रहा है, बहुत पहले से, हम लोग के जन्म से पहले सब गाना है, उसमें भी नाम रख के लोग आए हैं। उस वक्त आप लोग कहाँ थे? मतलब फ्री के खेसारिये मिल जाता रौन। और जितने लोग, चेता देना चाहता हूँ, अगर यादव को कमज़ोर तुम लोग अगर समझ रहे हो तो ये गलतफहमी तुम निकाल देना, क्योंकि यादव कमज़ोर नहीं है। जिस इंसान के लिए बिहार बंद हो सकता है ना, उस इंसान के लिए कुछ भी हो सकता है, ये आप लोग मत भूलिए। अभी आदमी चुप है इसका मतलब कुछ भी बोल दीजिएगा, मतलब कुछ छू। और अगर जातिगत मुद्दा बनाना ही है तो खुल के आइए ना आप लोग सामने। पीछे से किसी के मतलब कंधे पे बंदूक रख के चलाने का शौक है, सामने से आइए, क्या दिक्कत है? अगर आप लोग को यादव होने से इतना ही दिक्कत है, इतना ही जलन है यादव से, तो फिर सामने आके बोलिए ना कि हाँ भाई तुम यादव हो, तुमसे मुझे ये दिक्कत है। बोलिए सामने आके। सामने आके बोलने की औकात नहीं है? फ्री का पंकज मिल गया है? हद हाल है मेरे भाई। आप लोग मतलब क्या चाहते हैं? किसी पर्सनली इंसान का नाम लेकर उसके बेटी को टारगेट किया, उसको छोड़ दिया जाए? अगर कोई बोलता है सामने आकर कि हाँ भाई छोड़ दो, तो फिर मैं गाना गाता हूँ उसके बेटी का नाम लेकर, उसका नाम लेकर, उसका फोटो लगा के, उसके बेटी का फोटो लगा के, बर्दाश्त कर जाओगे? नाम लेना बिल्कुल गलत है, नहीं गाना चाहिए। लेकिन आज से नहीं ये हो रहा है। पहले आप लोग कहाँ थे? सोए हुए थे, और अब फ्री का खेसारी लाल यादव मिल गया। वो तो खैर है पंकज का कि अखिलेश कश्यप जैसे आदमी के हाथ में पड़ा। किसी सनकी के हाथ में पड़ा होता ना, तो अब तक समझ में आ गया होता कि यादव का पावर क्या होता है। तुम लोग बकवास करके रखे हो। आदमी शांत है, शांत है, इतने दिनों से शांत है कि चलो भाई सुधार होगा, सुधार होगा। यही सोच के हम लोग गाना उतरवा दिए कि चलो भाई अगर इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो फिर उतरवा देते हैं। उतरवा दिया हम लोगों ने गाना। उसके बाद भी नौटंकी। अब 1-2 दिनों से देख रहा हूँ जातिगत मुद्दा बनाया जा रहा है, तो फिर आओ ना सामने से। फ्री का पंकज मिला है ना, फ्री का पंकज मिल गया, उसके कंधे पे बंदूक रख के निशाना साध रहे हैं। यादव को इतना कमज़ोर मत समझिए कोई भी। और ये चंद लोग हैं, कुछ लोग हैं, मेरे साथ भी बहुत सारे मेरे भाई रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, राजपूत रहते हैं। वे तो ऐसा नहीं करते। पता नहीं आप लोग की पैदाइश कैसी है, किस परिवार में तुम लोग जन्मे हो, ये समझ में नहीं आता है। फ्री का तुम लोग को पब्लिसिटी चाहिए। फ्री का खेसारी लाल यादव मिल गया, फ्री का पंकज सिंह मिल गया, चलो भाई अपना शुरू करते हैं। तो अगर गेम करना है, गेम अगर करना है ना, तो फिर खुल के किया करो। किसी के कंधे पे रख के बंदूक रख के मत निशाना साधो। और जितने मेरे यादव भाई जुड़े हैं, खासकर यादव, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक हो जाइए आप लोग, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर की चीज़ें हो रही है। प्लीज़ आप लोग एक हो जाइए। लाइव डिस्कनेक्ट हो गया था, तो प्लीज़ आप लोग एक हो जाइए, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर वाली चीज़ें हो रही हैं। और जिनको लग रहा है कि मैं जातिवाद कर रहा हूँ, तो मेरे भाई खेसारी भैया के टीम में सबसे अधिक राजपूत ब्राह्मण ही हैं, समझे? ऐसे किसी को टारगेट मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। अगर खेसारी लाल यादव का गुनाह यादव होना है तो खुल के बोलिए ना आप लोग कि हाँ भाई तुम यादव हो, तुम कैसे ऐसे आगे बढ़ गए। शर्म आती है, थू है आप जैसे लोगों पे। ये चंद ही लोग हैं, सब लोग ऐसा नहीं करते। मतलब बर्दाश्त आदमी कितना करे, बर्दाश्त करते 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 हद हाल है मेरे भाई। पता नहीं आप लोग कहाँ से आते हैं। शर्म नाम की चीज़ होती है कि नहीं होती है आप लोगों के पास?
और नहीं तो किन्हीं को ये लग रहा है कि पंकज ने सही किया है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे नंबर पे अपना नाम, अपने बेटी का नाम या बहन का नाम और दोनों आदमी अपना फ़ोटो भेज दीजिएगा। मैं भी गाना गाऊंगा, उसके बाद दर्द नहीं होना चाहिए। नाम रख के किसने नहीं गाया है? सबने गाया है। इसके पहले आप लोग कहाँ सोए थे? सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर वाली चीज़ें हो चुकी हैं। जिनको ये लग रहा है कि खेसारी लाल यादव ऐसे ही चला गया तो सबका प्यार मिला है, तब वो इंसान वहाँ पे है। और ऐसे किसी को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। इसको चाहे आप लोग धमकी समझिए, चेतावनी समझिए, रिक्वेस्ट समझिए, जो समझना है समझिए, लेकिन अब बंद कीजिए, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर की चीज़ें हो रही हैं। 2-3 दिन से आदमी बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो दूध के धोल नहीं किया। बिल्कुल मेरे भाई, कोई दूध का धुला है क्या इंडस्ट्री में? कोई सामने आके बोले तो मैं दूध का धुला हूँ? किसने नाम लेके नहीं गाया है? किसने नहीं गाया है? अगर चाची के बाची गाने से प्रॉब्लम हो रही है तो 1 महीने पहले एक कोई सिंगर है, उनका आया था, आंटी के बेटी से प्यार भइल। तब आप लोग कहाँ सोए थे महाराज? आज आप लोग को दर्द हो गया। 1 महीने, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1 महीने पहले आया था, आंटी के बेटी से प्यार हो गए। 1-2 साल पहले आया था, भाई संगे भागल रे। कहाँ थे आप लोग? कहाँ सोए थे महाराज? समाज सुधारक लोग। और अगर यादव नाम से आप लोगों को दिक्कत है तो फिर मेरे भाई बहुत दिक्कत होगा, ये पहले बता दे रहा हूँ। और ये चंद लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि बाकी बहुत लोग हम लोग के साथ भी रहते हैं, हम लोग के साथ हमेशा रहते हैं। वे तो वैसा नहीं करते हैं और न उनको लगता है वैसा कुछ। अगर यही दिक्कत है तो फिर भैया के मैनेजर क्या है आप लोगों को पता है, राइटर्स क्या हैं आप लोगों को पता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आदमी ये सब नहीं बोलना चाहता है, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और जाति के नाम पे। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये सब बंद कीजिए, और नहीं तो फिर अब सामना करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर वाली चीज़ें हो चुकी हैं। और चलिए तब शुरू करते हैं यहीं, क्या दिक्कत है? क्योंकि सबको पता है खेसारी भैया को कुछ नहीं होने वाला। आप लोग जितना भी जोर लगा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन बर्बाद तुम लोग हो जाओगे, पक्का, ये फिक्स है। अब बर्बाद तुम लोग को किया जाएगा। और अगर तुम लोग को ये लग रहा होगा कि ये मेरे जाति को टारगेट कर रहा है, तो जितने तुम्हारे रिलेटिव नहीं होंगे ना, उतने अधिक मेरे दोस्त हैं तुम लोग के जाति के, ठीक है, हमेशा साथ रहने वाले। लेकिन उन लोगों के तो खून में वैसा कुछ नहीं है, हम लोग तो एकदम भाई भाई जैसे रहते हैं। लेकिन पता नहीं तुम लोग के, पता नहीं यार, शर्म नहीं आता है। थू है तुम जैसे लोगों पे, हर मुद्दे में खेसारी को लपेट लेना। मुझे तो ये फिक्स लग रहा है, जितने भी मेरे भाई जुड़े हैं लाइव से, आप लोग को भी लग रहा होगा कि यादव नाम से इन लोगों को नफरत है। ये दिक्कत तो ज़रूर है कि हाँ, खेसारी लाल यादव जो नाम के पीछे लगा है ना यादव, वो आगे उतना कैसे चला गया? अरे भाई मेहनत किया है, उसके योगदान को आप लोग कैसे भूल गए? इंडस्ट्री का फर्स्ट इंसान है जिसने सिखाया कि पब्लिक से भी प्यार करना चाहिए, पब्लिक का भी मदद करना चाहिए। मदद के समय तो उन्होंने नहीं देखा कि भाई आप कौन से जाति के हो। और इस वक्त आप लोग रोटी सेकने वाला काम कर रहे हो।
तो सबसे रिक्वेस्ट है भाई, मेरे भाई प्लीज़ ये सब छोड़ दीजिए, और नहीं तो बर्बाद कर देव जा, ये फिक्स बाप, अब तो बर्बाद करब जा। तो या तो सुधर जा लोग, और ना तो अब सुधार देव। और अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि खेसारी लाल यादव अकेले हैं ना, कभी टच करके देख लेना, औकात समझ में आ जाएगी। ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आप लोग ज़बरदस्ती मुंह में उंगली डाल के बुलवाने वाला काम कर रहे हो। किसके कौन कौन नहीं है? मेरे राजपूत दोस्त नहीं है, मेरे ब्राह्मण दोस्त नहीं है, लेकिन वो तो वैसा नहीं करते हैं। ये सब करने वाले चंद लोग हैं, और कुछ चंद भौड़वे मीडिया वाले हैं। एक कोई मीडिया वाला था कल, जिसको कुछ जानकारी है नहीं, और लाइव टेलीकास्ट चला रहे हो। बेटा हम लोग को कानून मत सिखाना, ठीक है? भीतर जाओगे तुम भी, तुम जो ये कर रहे हो ना, भीतर जाओगे तुम भी। कानून तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है कि कानून तुम्हारे लिए नहीं है। इलाज तुम्हारा भी जरूरी है, तुम्हारा भी होगा। हद हाल है मेरे भाई, हर मुद्दे में खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ी दिन पहले नीलकमल सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ था, उस टाइम तो कोई नहीं जगा, उस टाइम तो सब लोग सोए थे। तो इसलिए सबको चेता देना चाहता हूँ कि इसके बाद उल्टा सीधा हरकत करने की कोशिश तुम लोग किए तो बेटा अब सामने से टकराने के लिए तैयार रहो। जो होगा सो देखा जाएगा। यादव इतना कमज़ोर नहीं है, अगर यादव के नाम पे तुम लोग उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो तो। यार हद है। मेरे साथ भी मेरे मतलब हज़ारों राजपूत दोस्त हैं, हज़ारों ब्राह्मण दोस्त हैं, हर जाति के मेरे साथ लोग हैं, लेकिन वो तो वैसा नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों की न मानसिकता वैसी है, न उन लोगों की परवरिश वैसी है। ये सब करने वाले चंद लोग हैं, एकदम 2, 4, 10 लोग हैं जो अपना अपना नौटंकी करके इंडस्ट्री में ये सब बवाल खड़ा किए हैं। और अगर करना है ठीक है, मैं मानता हूँ कि गलती हुआ, सबसे गलती हुआ, जिसने नाम लिया सबसे गलती हुआ। अगर चाची के बाची से इतना ही दिक्कत है तो उतना ही दिक्कत आंटी के बेटी से लव वाला से दिक्कत होना चाहिए, उतना ही दिक्कत भाई संगे भागल वाले से होना चाहिए। हजारों ऐसे उदाहरण हैं। तो प्लीज़ ये सब मत कीजिए, और नहीं तो आगे आपके साथ अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार आप लोग खुद होंगे, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर की चीज़ें हो चुकी हैं। पंकज और भैया के बीच का मामला था, वो लोग अपना समझेंगे, बात ख़त्म। पंकज ने गलती किया था। आप लोग को इतना भी पता है कि जिस लड़के ने थप्पड़ चलाया वो पंकज का कौन है? कुछ न्यूज़ वाले तो टेलीकास्ट कर रहे हैं, तुम लोग को इतना भी पता है कि जिस लड़के ने पंकज पे थप्पड़ चलाया वो पंकज का कौन था? पहले जानकारी तो प्राप्त कर लेते। एक फ्री का पंकज मिल गया, पंकज को भी तुम लोग फंसाने पे लगे हो। एक लाइव में पंकज बोलता है कि मैं खुद गया था, एक कॉल रिकॉर्डिंग में बोलता है, उसी न्यूज़ वाले से बोलता है कि मैं खुद गया था वहाँ पे। आज वीडियो में बोल रहा है कि उन लोगों ने मुझे उठा लिया बाईपास से। फंसोगे बेटा पंकज, तुम भी, इसमें तो मत नहीं है, तुम भी फंसोगे। और प्लीज़ तुम भाई हो, तुमसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग तुम्हें सिखा रहे हैं वो तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। एक भी इंसान तुम्हारे पीछे खड़ा नहीं होगा। ऐसे आज से नहीं हुआ है, ऐसे आज से नहीं हुआ है, शुरू से होता आया है। हजारों उदाहरण हैं। लोग अपना रोटी सेक लेते हैं, फंसोगे कोई पीछे नहीं आएगा। ठीक है? तो पंकज अपने आप में भी मेरे भाई सुधार लो, और तुमसे हम लोगों को कोई बैर नहीं है, तुम भाई हो, ठीक है, गलती तुमने किया, ख़त्म बात। लेकिन तुम्हारे साथ अब गेम खेल रहे हैं लोग अपना रोटी सेकने के लिए तुमको यूज कर रहे हैं। तो इस बात पे तुमको भी ध्यान देना चाहिए पंकज। जिस दिन फंसोगे उस दिन तुम
तुम्हारे पीछे कोई खड़ा नहीं होगा, तुमको बचाने कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ये सब मत कीजिए। हम लोग सम्मान करते हैं आपका, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सर पे चढ़ के आप लोग मुतिएगा, ठीक है। सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सर पे चढ़ के मुतिएगा। और मेरे जितने भाई हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, किसी भी जाति से हो अदर, वे मुझे पर्सनली जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। जिनको भी लग रहा होगा कि जातिवाद वाले बातें आई हैं, तो अगर आप राजपूत समाज से हो तो आप एक बार पता कर लेना कि मेरे कौन से दोस्त राजपूत हैं, उनसे एक बार थोड़ा मेरे बारे में पूछ लेना कि अर्जुन कैसा है। लेकिन आज बर्दाश्त से बाहर की चीज़ें हो गई, तब बोलना पड़ रहा है। इसलिए प्लीज़ आप लोग अपने आप में सुधार लाइए और यादव को टारगेट मत कीजिए, सीधी सी बात है। दोनों कलाकार हैं, कलाकार के बीच के झगड़े हैं, कलाकार अपना समझेगा। ये बीच में जो 2 3 10 लोग, 2 कौड़ी के लोग आके अपना रोटी सेक रहे हैं ना, प्लीज़ ये सब बंद कीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, लव यू आप सबको, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। और समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से सबको। लव यू आप सबके।